नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको ऐसी योग की गहरी एक चीज बताऊंगा जिसे कहते हैं जीवा पर सरस्वती का विराजमान हो जाना। अर्थात उस समय पे आप जो भी बोल दें, अच्छा बोल दें, बुरा बोल दें, किसी को आशीर्वाद दे दें, किसी को श्राप दे दें, किसी को बुरा बोल दे, तेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या खुद के लिए कि मेरा ऐसा अच्छा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए वो हो जाए, जो भी बोल देंगे, जो भी संकल्प लेंगे वो 100% पूरा होता है। 100% उसके पूरे होने के 100% एक तरह से गारंटी होती है प्रकृति के द्वारा। ये कौन सा समय होता है, इसको यदि आप जान लेंगे तो जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो रुका हुआ काम है, उसको पूरा करने में अति सहायता आपको प्राप्त होगी। ये कैसे इस समय को हम पहचान सकते हैं, कब ये समय है और कब इसे पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में हमारे योगियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस समय पे जब कहते हैं कि स्कैनर नहीं थे बॉडी को स्कैन करने के लिए, उस समय पे उन्होंने बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं ये बता दिया था। कितने प्रकार के पित्त, वात, कफ, हर चीज की जानकारी केवल ध्यान की गहरी अवस्था में जाके दुनिया को प्रदान की थी। वो कैसे हुआ और शरीर में 72,000 नाड़ियों का क्या काम है। तो हमारे लिए 72,000 नाड़ियों का ज्यादा काम नहीं, वो परमात्मा ने ऑटो प्रोसेस पे लगा रखी हैं। लेकिन यदि इसको मोटे तौर पे डिवाइड करें तो 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मना। दिन में लगभग 4 बार ऐसा समय होता है, उस समय पे आप जो भी संकल्प बोल देंगे, जो कुछ भी आपके जीवा से जाने अनजाने अच्छा बुरा निकल जाएगा, किसी के लिए श्राप, किसी के लिए आशीर्वाद निकल जाएगा, वो 100% पूरा होता है। लेकिन मनुष्य को उस चीज की पहचान नहीं। कारण ये, हम अपने शास्त्रों की तरफ कभी देखते ही नहीं, उनको कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। केवल हम सभी लोग अंग्रेज बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, एक से एक अपने पंख फैला के दिखाने में लगे हुए हैं। हम इतने बड़े ये बन गए, वो बन गए, तो बाहर की दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। हमें अपनी जो प्रमुख सबसे स्ट्रॉन्ग ज्ञान है, जो जीवन बदल सकता है, उसका पता नहीं। वो आपको बताता हूं। दिन में इस तरह का समय 4 बार होता है और इसका लगभग निश्चित समय होता है। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म में गति करने वाले होते हैं, ज्यादा पाठ पूजा, ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि कुछ भी ज्यादा करते हैं, रेकी करते हैं, या उनके लिए ये समय और बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शायद आपने ऐसे लोग देखे हों अथवा सुने हों, वो जो भी कुछ बोल देते हैं सभी कुछ सत्य होता है। कुछ भी नहीं ऐसा होता कि उनकी जीवा से निकल जाए और ना हो। वो कह देंगे इस पत्थर के ऊपर गुलाब उगेगा अथवा कमल उगेगा, पत्थर के ऊपर कमल निश्चित पैदा होता है। कौन सी शक्ति काम करती है? उनकी तीसरी नाड़ी, सेंटर की सूक्ष्मना नाड़ी जागृत हो जाती है, जिसको कहते हैं 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। इनको इस तरह से समझ ले, एक गंगा है, एक यमुना, एक सरस्वती। ये 3 भीतर हैं। हाँ, जितने भी आप नदियां, पहाड़ बाहर देखते हैं वो सब भीतर भी हैं, उनके लिंक परमात्मा ने भीतर लगा रखे हैं। सूक्ष्मना नाड़ी जिस समय पे खुलती है, उस समय पे जो भी बोल दें, बहुत ध्यान आगे से रखना, क्योंकि अभी आपको बता रहा हूं, आपको पता नहीं होता। आप कई बार ऐसा बोलते हैं, मैंने तो ऐसा बोला था, इसकी टांग टूट जाए, इसका ये हो जाए, मैंने तो बोला था, इसकी सच में टूट गई। आपको पता नहीं उस समय पे आपकी सूक्ष्मना नाड़ी खुली हुई थी, सूक्ष्मना नाड़ी जागृत थी, लेकिन आपने अज्ञानतावश बोल दिया, वो आप ही के कारण हो गया। किसी को आशीर्वाद दे दिया, तू जल्दी से ठीक हो जा, वो आदमी जो असाध्य रोग से ग्रसित था वो ठीक हो गया। जो लोग ज्यादा आध्यात्मिक होंगे उनके लिए ये समय ज्यादा लंबा होता है, या ज्यादा जब कोई गहरे ध्यान में चला जाता है उस समय पे सूक्ष्मना अपने आप खुल जाती है। फिर जो भी बोल देंगे वो पूर्ण ही पूर्ण होगा। कौन कौन से समय होते हैं? सुबह का समय, जब रात्रि अंधकारमय होती है, पूरी रात अंधकार चलता है और सुबह होने वाली होती है, अथवा ये गर्मी सर्दी का टाइम अलग अलग होता है, लेकिन सूक्ष्मना नाड़ी का लगभग यही समय है। 5 बज गए, लगभग 40 मिनट आप लगा लें, 5 बज गए 40 मिनट से 6 बज 6:15 बजे तक
6:15 तक का ऐसा टाइम होता है जब नाड़ी जो पहले आपकी चल रही है, पहले नाड़ियों का अगर आपको नहीं पता तो आपको, जैसे आप नासिका देखते हैं, लोग समझते हैं दोनों नासिका से श्वास आ रहा है, ऐसा नहीं होता। जब दोनों नासिका से बराबर श्वास आता है वही समय ऐसा होता है जब आपकी कही हर बात पूर्ण होगी। दोनों नासिका से बराबर श्वास आ रहा है, जो बोल देंगे पूरा होगा। इस समय पे कोई भी संसारिक काम नया कर देंगे वो असफल होगा, फेल होगा, लेकिन कुछ धारणा कर लेंगे, इच्छा कर लेंगे, वो संकल्प करेंगे, वो पूर्ण होगा। तो ये होती है कभी जो राइट साइड है सूर्य नाड़ी है, जो लेफ्ट साइड है वो चंद्र नाड़ी है। जब सूर्य नाड़ी चलती है शरीर गर्म होता है, चंद्र नाड़ी चलती है शरीर ठंडा होता है, और सूक्ष्मना चलती है बीच की नाड़ी सरस्वती जिस समय पे जागृत हुई है उस समय पे साक्षात महाकाल प्रकट होते हैं, भगवान शंकर प्रकट होते हैं शरीर में। तो आप इस बात का ध्यान रखें, सुबह 5:40 से 6:25 तक लगभग 45 मिनट का टाइम होता है। इस समय के बीच में आपकी एक ऐसा समय आता है 2 मिनट 5 मिनट के लिए, किसी के लिए 3 मिनट, किसी का 4 मिनट, इस 45 मिनट के बीच बीच आएगा जब आपकी दोनों नासिका से बराबर श्वास आएगा, आपकी सूक्ष्मना नाड़ी खुल जाती है। उस समय पे आपका कोई रुका हुआ काम है उसके लिए संकल्प करें, ये काम आज पूरा हो जाएगा, ये काम हफ्ता में पूरा हो जाएगा, जो बोल देंगे वो हो जाएगा। कोई घर में बीमार है, ये परमात्मा की कृपा से अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा, 2 दिन में 4 दिन में। कोई काम रुका है उसके लिए ये काम हो जाएगा, जो संकल्प कर देंगे पूर्ण हो जाएगा। लेकिन उसी समय ऐसा नहीं कि पूरा पौने घंटे के भीतर ऐसा समय आता है जब नाड़ी परिवर्तित हुई है। ये 48 मिनट के बाद नाड़ी परिवर्तित होती है। कभी श्वास इधर, 48 मिनट बाद इधर आएगा। जब श्वास इधर से इधर आता है उस समय पे 1-2 मिनट का अंतराल संध्या समय होता है, उस समय भी सूक्ष्मना चलती है, लेकिन वो हो सकता है कुछ सेकंड के लिए चले, कुछ मिनटों के लिए चले। तो आपने ये पहला हो गया 5:40 से 6:15, 45 मिनट के बीच आप अलर्ट रहेंगे, अपनी श्वास को देखते रहेंगे। जब दोनों नासिका से श्वास आ रहा है उस समय पे जो भी संकल्प कर देंगे, कोई आशीर्वाद दे देंगे, वरदान दे देंगे, पूर्ण होगा। किसी के लिए बुरा करने की सोचेंगे कि उसको बोल दूं, जो बोल दूंगा वो हो ही जाएगा, वो तो हो जाएगा निश्चित, लेकिन उससे 100 गुना आपके ऊपर उसी समय लद जाएगा। अगर आप कहेंगे उसकी एक टांग टूट जाए तो आपकी 100 बार टूटेगी, ये निश्चित उसी समय पे हो जाएगा। किसी का बुरा करने का ख्याल भी मन में आ जाए तो समझो आपने अपने जीवन में दरार डालनी शुरू कर दी। ये पहला समय। दूसरा, दोपहर को, जब सुबह दोपहर की ओर बढ़ रही है और दोपहर में प्रविष्ट होने वाली है, कब? 11:40 से 12 बजे, पौने घंटा टाइम, 45 मिनट। क्योंकि सुबह अभी खत्म हो रही है, जैसे रात का टाइम है, रात खत्म हो रही है, सुबह सूर्य चढ़ने वाला है, संध्या काल है, एक समय से संगम काल है। उस समय पे दोपहर, उधर सुबह का समय दोपहर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर दोपहर शुरू होने वाली है। इस 45 मिनट के बीच 11:40 से 12:15, उसी समय पे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आपकी सूक्ष्मना नाड़ी जागृत होगी। उस समय पे जो बोल देंगे पूर्ण होगा। इसी तरह से जब दोपहर ढल जाती है और शाम होती है, शाम को पूरा दोपहर था, अभी दिन था, तो शाम को 5 बज के फिर वही समय रिपीट होगा। सुबह भी 5:40 से, शाम को भी 5:40 से। आप इसको लिख लें बेशक। 5:40 से स्टार्ट होगा 6:15 तक। उस समय पे सूर्य देव अस्त हो जाते हैं, दिन ढल जाता है, संध्या का समय। इस समय पे हम पाठ पूजा आराधना करते हैं, यही समय सबसे बेस्ट होता है। इस समय पे आप पाठ पूजा करेंगे, कई गुना फलदायी होती है जब दोनों नासिका से श्वास आ रही होती है। इसी समय पे आपका ध्यान गहरा होगा, इसी समय पे भगवान से जुड़ेंगे। तो रात्रि को फिर जब रात्रि शुरू हो जाती है उसके बाद तो गहन रात्रि होती है, मध्य रात्रि, फिर संगम काल आ गया। तो फिर 11:40 से 12:15 के बीच में 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी सूक्ष्मना नाड़ी फिर चलेगी। फिर ध्यान रखें, फिर संकल्प को दोहरा दे, जो इच्छा है वो तत्काल समझो उसी समय ब्रह्मदेव ने लिख दिया, आपका काम निश्चित पूरा होता है। तो ये दिन में लगभग 4 बार समय आता है। धन्यवाद, नमस्कार।